आज देश का जो बजट है उसे आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया और हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग, प्रधानमंत्री समेत, कहीं ना कहीं टेबल थपथपा करके उनकी जो काम काज करने का तरीका है, उनका जो अर्थव्यवस्था का नजरिया है, उनकी पीठ को थपथपाते दिखाई दिए। हमें तभी लगा कि शायद मोदी जी को ये पता नहीं है कि ये जो इकोनॉमिक्स की बात हो रही है, जो ये अर्थव्यवस्था की बात हो रही है, निर्मला सीतारमण जी ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से इकोनॉमिक्स में एमए और पीएचडी को पूरा नहीं कर पाई वो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, लेकिन एमफिल जो है जेएनयू से किया है उन्होंने इकोनॉमिक्स में, और वो अपना सारा सार समझा रही थी और तब वो लोग पीठ थपथपाते दिख रहे थे। हमें लगता है कि जिस तरह की पढ़ाई उन्होंने पढ़ी है और जिस तरह से उनको भारतीय जनता पार्टी में जैसे जैसे उनका प्रवेश बढ़ा या दायरा बढ़ा, वैसे वैसे वो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से जो इकोनॉमिक्स पढ़ के आई थी उसका उन्होंने सत्यानाश कर दिया है। कल जिस तरह से आपने देखा होगा कि एक थालीनॉमिक्स चल रहा था, थाली इकोनॉमिक्स, वो ऐसा लगता है कि जिस तरह से पूरा देश बजट की राह देख रहा था कि हमें क्या राहत मिलने वाली है, आर्थिक सर्वे में क्या कहा गया है, और उसमें ये लोग थाली नॉमिक्स टाइप से जुमले परोस रहे थे। अगर सच पूछा जाए तो जिस तरह से कल थाली नॉमिक्स जुमला पेश किया गया, उसी तरह से आज हम कहे तो थेट्रोनॉमिक्स था, थेट्रोलॉजी का एक इकोनॉमिक्स है, वो निर्मला सीतारमण जी पेश कर रही थी। लगातार इतने देर तक बोलने के बावजूद उन्होंने कुछ जो देश के अंतिम व्यक्ति या रोजगार के बारे में जो बातें कहनी चाहिए थी उन्होंने नहीं कही। लगातार पराकाष्ठा थी, चापलूसी की, जिस तरह से वो हर एक लाइन के बाद प्रधानमंत्री जी कर रही थी। हमें लगता है कि ज्यादा समय उनका जो है 165 मिनट में कम से कम 45 मिनट जो है प्रधानमंत्री जी का नाम लेने में जाया हुआ। जिस तरह से गंभीरता से लोग बजट को देखते हैं, कहीं ना कहीं वो गंभीरता बजट में नहीं दिखाई दी है, और इस पूरे बजट को अगर कहा जाए तो पूरी तरह से फेक बजट है और जिसका कोई सिर पैर नहीं कहा जा सकता है, उस तरह का बजट पेश किया गया है। कल इकोनॉमिक सर्वे भी पेश किया गया था, उसमें क्या बातें होनी चाहिए और किस तरह की बातें की गई है, दुखद है। अब हम आलोक दुबे जी से आग्रह करेंगे कि उन्होंने चूंकि काफी गंभीरता से इसको समझा है, देखा है, किसानों की आय दोगुनी करने की बात थी, वो सब सारी बातों को इन्होंने समझा है। मैं इनसे आग्रह करूंगा ये सारी बात विस्तृत रूप से रखें। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं और आर्थिक जानकार भी हमारे बीच सूर्यकांत शुक्ला जी भी मौजूद हैं। उनकी ओर से भी हम लोगों ने जितना महसूस किया है वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। इस बार बजट में 16 सूत्री योजना किसानों के लिए ये सरकार लेकर के आई, चाहे वो उड़ान हो, चाहे किसान रेल हो, कई तरह की योजनाएं जो है वो लेकर के आई। एक उदाहरण देना चाहूँगा कि पिछले साल के बजट में प्रधानमंत्री किसान योजना लाई गई थी और उस योजना में 76,000 करोड़ रुपए प्रावधान रखा गया था कि 14 करोड़ किसानों को 6,000 रुपए की सभी किसानों के खाते में जाएगा। आपको भी याद है उन 76,000 करोड़ रुपए में, और इन्होंने कहा कि 90% जो हमारा एग्रीकल्चर लैंड है वो डिजिटल हो गया है। इसके बावजूद मात्र 40,000 करोड़ रुपए किसानों को लाभ मिला और 7,000 किसानों को उसका लाभ, 7 करोड़ किसानों को उसका लाभ नहीं मिला। इस सरकार की, सीतारमण की सबसे बड़ी विफलता है कि किसानों को जो है वो लाभ नहीं मिल पाया। आज जब अशोक दलवई की कमेटी बना
बनाई गई थी, उस कमेटी ने सिफारिश किया था कि किसानों की आय 2022 तक डबल करने के लिए 10.5% की रेट से कृषि में ग्रोथ करना होगा, लेकिन वो मात्र 2.8% ही है। तो कृषि योजना, कृषि के जो बुनियादी दिक्कतें हैं, जो कृषि की बुनियादी ढांचा है, उस पर ये सरकार इस बार भी कुछ फोकस नहीं कर पाई। जो आधारभूत संरचनाएं हैं, उस पर इस सरकार ने कहा कि 102 लाख करोड़ रुपए 2020 से 2025 के बीच में, यानी सालाना 20 लाख करोड़ आधारभूत संरचनाओं पर यह सरकार खर्च करेगी। यह सरकार बताने में विफल रही कि 20 लाख करोड़ रुपए सालाना कहाँ से आएगा। क्या LIC के शेयर को बेचकर? भारत देश की जनता अपनी गाड़ी कमाई की बचत LIC में करती है। अगर सरकार LIC का शेयर बेचती है तो इसका मतलब है कि देश की पूरी अर्थव्यवस्था को यह सरकार बेच रही है। तीसरा मैं कहना चाहूँगा कि बेरोजगारी जो हमारा एक अभिशाप बन गया है, पूरा देश जिससे जूझ रहा है, उसके संदर्भ में इस सरकार ने कोई भी रोशनी डालने का काम नहीं किया कि किस तरह से हम रोजगार के अवसर सृजित करेंगे। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा, कई टीवी में भी ये बातें आ रही थी कि रियलिटी सेक्टर एक ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ उस पर 65 उद्योग निर्भर करते हैं, और हमारा ये रियल एस्टेट का सेक्टर पूरी तरह से नुकसान में चल रहा है सरकार की उदासीनता की वजह से। और वह वो क्षेत्र है जहाँ आज भी लाखों करोड़ों युवाओं के रोजगार के अवसर प्रदान कर सकते हैं, लेकिन इस बजट में वह भी देखने को हमको नहीं मिला।